अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11 है, क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। कहते हैं इन द डायग्राम ईच साइड ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, अब कह रहे हैं इन द डायग्राम ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ प्रोड्यूस्ड इफ़ AB इज़ इक्वल्स टू AC। ठीक है, यानी कि ये साइड ए बी वाली इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस तरह से मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी, ये मेरा इक्वल है इस लाइन के। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बी डी इज इक्वल्स टू बी ई। बी डी का है सर आपका, बी से डी आपका ये रहा, ठीक है, और बी से ई आपका ये रहा। तो अब आप एक ऐसा ही ट्रायंगल बना लीजिए जो आपको हेल्प कर दे। ठीक है, बी से डी, डी से, ये मैंने सेम बिल्कुल वैसे ही बनाया ताकि किसी भी किस्म की परेशानी आपको शेप को समझने में नहीं हो। ठीक है, ये वाली साइड बी डी वाली साइड बी ई के बराबर है। उसके बाद कहते हैं एंड ए एफ इक्वल्स टू डी एफ। ए एफ का है सर आपका, ए से एफ ये रहा सर आपका, और डी से एफ आपका ये रहा। यानी कि एक ट्रायंगल आपका इसी तरह से, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि हमें सही से चीज़ को समझने में आसानी हो जाए। ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये साइड तीसरी साइड बराबर है इस साइड के। ठीक है, और कैलकुलेट ए बी सी, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ये वाला एंगल विच इज़ ए बी सी। ठीक है, ये मालूम करना है। देखो, चूंकि ये भी आपके पास आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है, तो दैट मीन्स जब ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो दैट मीन्स बी एंगल एक्स है तो सी एंगल भी एक्स ही होगा। और अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करता हूँ ए बी सी की, जो पहला ट्रायंगल है, इसमें है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड है कि 180 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल ए को आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए, एंगल बी की जगह एक्स लिखा है, एंगल सी की जगह एक्स लिखा है, विच इज़ 180 डिग्री। ये एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस 2x। तो अब आप यहाँ अगर एंगल ए को लिखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लिखें 180 डिग्री माइनस 2x के नाम से। ठीक है, मैं इसका आइसोसेलेस वाला नाम मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखें। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है कि अगर एंगल ए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि 180 माइनस 2x है, तो यकीनन आप इधर भी इसको 180 माइनस 2x ही लिखना चाहेंगे, क्योंकि एंगल ए जहाँ भी है वो बराबर होगा। अब बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, तो लिहाजा ये वाली साइड भी आपकी कितनी डिग्री हो जाएगी, 180 माइनस 2x की। लामोहाल आपके पास तो यही बन रहा है ना, डी एंगल डी। ठीक है, और अगर आप देखें कि एंगल डी, यहाँ पर भी एंगल डी आपके पास है विच इज़ 180 डिग्री माइनस 2x, और ना चाहते हुए भी आपको इस एंगल ई को भी 180 डिग्री माइनस 2x मानना पड़ेगा, लाजमी लाजमी। ठीक है, अब आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं उसकी। अब देखें, जो जो साइड्स मैंने मालूम किया, मैं चाहता हूँ कि आप उसे यहाँ पर मेरे साथ फिट करवा दें इस ओरिजिनल शेप के अंदर, जो ओरिजिनल शेप थी मेरी। ठीक है, ये एंगल ए मेरे पास है, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक है, दोनों तरफ एंगल ए ये भी था और एंगल ए ये भी था, हर तरफ फिक्स कर दिया। एंगल बी की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स, अगर आप कह भी देते हैं तो ठीक है, ज़रूरत नहीं थी वैसे उसकी, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल एक्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारी शेप्स को यहाँ पे मार्क कर दें। ये आगे इधर एंगल एक्स, और ये भी मेरा जो सी है मेरा, ये भी मेरा एक्स हो जाएगा। सही है, इसके बाद डी को मैंने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया है, डी मेरा है 180 माइनस 2x। ठीक है ना, सिर्फ एक ए की वजह से देखें कितना कुछ हमें मिल रहा है, और इस डी की वजह से ये एंगल ई भी मेरे पास डिफाइन हो गया था। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2x। सही है, अगर किसी तरह से ये साइड मालूम कर लो, ठीक है, तो x खुद ही आ जाएगा। या फिर अगर मैं आपको एक और तरीका सिखाऊं छोटा सा, वैसे मैंने सिखाया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात याद होगी। अगर एक ट्रायंगल इस तरह से बना है, ठीक है, और एक लाइन उस पर एक्सटर्नल है इस तरह से, तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल वाली प्रॉपर्टी याद है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये इंटरनल एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये?
इंटरनल एंगल कहलाते हैं। ये इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होते हैं जो कि मेरा होता है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। मेरी बात याद है आपको? तो लिहाजा अभी जो मेरे पास कंडीशन बन रही है वो ये कंडीशन बन रही है कि ये वाला एंगल है मेरा 180 माइनस 2x का, ये वाला मेरा एंगल है 180 माइनस 2x का। तो ये दो इंटरनल एंगल है मेरे पास, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2x के, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये मेरा एक्सटर्नल एंगल था जिसका नाम था x। अगर आप यहाँ गौर करें, ये देखें ये लिखा हुआ x, ये मेरे दो इंटरनल एंगल हैं और ये रहा मेरा एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। 180 और 180 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस का 2x और माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल्स टू x। ये माइनस का 4x वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 4x हो जाएगा 5x और यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। इसको भी 5 से डिवाइड करवाते हैं और इसको भी, ये आ जाएगा x और 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 72 डिग्री। ये आ गया 72 डिग्री। प्लीज़ इसे ना वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा सब कुछ हो गया। आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। मैं एक सेकंड इसको स्क्रीनशॉट लाइव काबिल बना दूं पहले, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं 72 को वेरीफाई करता हूँ अपने सवाल को, ठीक है, कि 72 हमारे पास वेरीफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखें बाद होगा तो ऐसा होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं लेकिन वो आंसर गलत होता है, ठीक है। तो मैं आपको वेरीफाई करना भी सिखा देता हूँ। ये वाला अगर 72 आ रहा है तो ला मोहाल अल्टीमेटली इसे भी 72 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। सो 180 माइनस 72 करते हैं तो ए आ जाएगा हमारे पास 36। ये आ गया 36, ये 36 है। तो ये एंगल एफ जो है यहाँ पर ये भी 36 होना चाहिए था हर हाल में, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों बराबर है। अगर ये 36 है तो फिर ये भी 36 होना चाहिए था। अब इन दोनों 36 को प्लस करके ये फाइंड आउट करें लाजमी, ठीक है। 36 प्लस 36 माइनस 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री में माइनस करें तो ये आ गया 108, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करें, 180 होना चाहिए हर हाल में क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। 72 यस 180 डिग्री प्लस 72 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन पर है। ये ए से बी और बी से डी स्ट्रेट लाइन है। ये वेरीफाई हो भी गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ए बी सी इज़ प्रोड्यूस्ड, वो आगे बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही आगे फोकस कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स हो जो इसके छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।